हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज रिलेशन आर इज इक्वल्स टू a, b such that b is equals to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि एक सेट दिया है हमको रिलेशन का, और हमको एक रिलेशन दिया गया है बच्चों a, b, जहां पर b की वैल्यू है a प्लस 1। देन हमको फाइंड आउट करना है कि जो भी ये दिया गया रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में हमको एक सेट दिया गया है जिसको हम लेट कर लेंगे सेट ए, और सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और रिलेशन हमको दिया है बच्चों आर, और रिलेशन है बच्चों ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे एक ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर होगा बच्चों आर इज इक्वल्स टू, और जहां पर ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी बच्चों ऑर्डर पेयर होगा वो होगा ए बी की फॉर्म में, और ए की वैल्यू हमको पुट करनी है दिए गए सेट ए से, और बी की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगी। सो आइए इसको सोल्व करते हैं बच्चों। हमको रिलेशन दिया गया है बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। अगर यहाँ पर हम बच्चों ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं सेट से, यहाँ से हम वैल्यू 1 उठाते हैं और पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। सो b की वैल्यू हमको मिलेगी बच्चों 2। सो यहाँ पर जब हमने a की वैल्यू 1 पुट की, सो b की वैल्यू हमको मिल गई 2। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1, 2। सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 की जगह पर 2 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। सो बच्चों b की वैल्यू हो जाएगी 3। सो ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेगा बच्चों 2, 3। सो ऑर्डर पेयर हो जाएगा 2, 3। और इसी तरीके से जब हम a की वैल्यू 3 पुट करेंगे रिलेशन में, सो ये हो जाएगा बच्चों 3, 4, और 4 पुट करने पर हो जाएगा 4, 5। और इसी तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 5, 6 एंड 6, 7। तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास सभी ऑर्डर पेयर इस दिए गए रिलेशन के। तो अब हमको बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो बच्चों ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए बच्चों कंडीशन होती है कि अगर कोई भी दिया गया रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर इस तरीके से हो जहां पर इस ऑर्डर पेयर का डोमेन और उसकी रेंज दोनों ही सेम टू सेम हो। तो अगर रिलेशन के अंदर a, इसके जैसा कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होता है, फिर हम कहते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आइए बच्चों चेक करते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर ऑर्डर पेयर के अंदर अगर हम देखें 1, 1 तो ये भी बच्चों रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। 2, 2 ये भी रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। बच्चों इन ऑर्डर पेयर में से कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर द रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आइए सेकंड पार्ट होता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए बच्चों सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर a, b प्रेजेंट होता है, देन इस रिलेशन का या इस ऑर्डर पेयर का जस्ट अपोजिट होना चाहिए b, a। ये भी बच्चों दिए गए रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है रिलेशन के अंदर, देन हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। तो
आगे यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों, इस ऑर्डर पेयर के अंदर जैसे कि हम फर्स्ट पेयर को उठाते हैं यहाँ से 1,2, तो 1,2 बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। बट अगर हम देखें इसका उल्टा 2,1, तो ये बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कोई और ऑर्डर पेयर, मान लीजिए 3,4, ये तो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अगर हम देखें इसका उल्टा 4,3, ये बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो ये जो रिलेशन होगा बच्चों ये होगा नॉट सिमेट्रिक। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसका थर्ड पार्ट होता है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए चेक करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर किसी रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर ए कोमा बी प्रेजेंट है और एक ऑर्डर पेयर बी कोमा सी भी अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, देन यहाँ पर ए कोमा सी ये भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ये ए कोमा सी ये भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों दिए गए रिलेशन के अंदर, जैसा कि रिलेशन के अंदर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है 1,2, ये 1,2 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम देखें बच्चों 2,3, तो 2,3 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अगर हम देखना चाहें ये 1,3 इस दिए गए रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो 1,3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सो हम कह सकते हैं बच्चों दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।